बारात जाने का तो समय हो गया। बोले महाराज बाराती तो लेट करते, पर एक समस्या और है। बोले क्या? ऐसे थोड़ी चलेंगे, पराए घर जा रहे हैं, बन ठन के चलना चाहिए। तो नंदी भृंगी बोले तुम महाराज चिंता मत करो, हम सजाते हैं। तो इतनी लंबी लंबी जटाएं जिनमें मुकुट कहाँ सेट होगा, तो वो जटा मुकुट हो गया और राख उठा के बाबा के मुंह पे लपेट दिया। ये क्या है? बोले ये पाउडर है, लगा लो। 40-45 सांप लटके हुए, ये क्या है? बोले ये है भगवान का सहरा माला। बोले दुनिया का दूल्हा पहनता है फूलों की माला और बाबा पहन रहे मुंडों की माला। बोले बाबा ने बोला आज तक हमने तो कभी कोई वस्त्र पहने नहीं। झट एक लंबा सा सांप लेके आए, बहुत लंबा सा। पहले मृग चर्म बांधी और मृग चर्म के बाद वो सांप बांधा और कस के। बोले हम चाहे कितनों भी नाचे पर तू मत नाचियो। नंदी और भृंगी ये दो भगवान के शिव के दूत हैं। बारात जाने का समय हो रहा है। बारात जाने का जब समय हो रहा है तो नंदी जो भृंगी थे वो दोनों भगवान भोलेनाथ के पास में आए। बाबा बाबा। बोले हाँ। बारात जाने का तो समय हो गया। बोले हाँ हो तो गया। बोले अभी तो कोई आया ही नहीं बाराती। बोले ये बाराती लोग ही लेट करते हैं हमेशा, बताओ क्या किया जाए। बोले महाराज बाराती तो लेट करते, पर एक समस्या और है। बोले क्या? एक समस्या यह है अभी तो दूल्हा ही तैयार नहीं है। भगवान बोले इसमें तैयारी क्या बात है, कौन सी तैयारी चाहिए, हम तो तैयार ही हैं, ऐसे ही चल देंगे। अरे महाराज क्षमा करो, ऐसे थोड़ी चलेंगे, पराए घर जा रहे हैं, पराए घर जाएंगे तो थोड़े बन ठन के चलना चाहिए। बाबा बोले बन ठन के चलना चाहिए कैसे? अरे महाराज थोड़ा श्रृंगार व्रंगार तो करो। बोले श्रृंगार करने तो कोई देवता आया ही नहीं। बोले देवता तो खुद ही अपने श्रृंगारों में लगे हुए एकदम पाउडर लगाने और क्रीम लगाने, तिलक लगाने, बिंदी लगाने। देवियां भी जा रही हैं ना बारात में, और जब देवियां जाती हैं तो आप समझते ही हो ना, फिर लेट तो होता ही है विवाह में। देवियों की तब वजह से नहीं होता लेट, गलत बात सोच रहे हो आप। देवियों की वजह से कभी भी किसी फंक्शन में आप आज तक लेट नहीं पहुंचे होंगे, मैं लिख के दे सकता। बोलो हां या ना, पहुंचे हो कभी लेट? ना, देवियों की वजह से नहीं पहुंचे, देवियों के मेकअप की वजह से आप लेट पहुंचे हो। बात पे ध्यान दें, देवियां तो तैयार ही थी, वो मेकअप बड़ा निकम्मा है, आराम से होता नहीं जल्दी से। कभी यहां की ध्यान करनी पड़ती है, साड़ी का कलर कौन सा है, ऊपर क्या लगाना है, ये साड़ी के कलर से मैच करना चाहिए। पति लोग क्या जाने मेकअप किसको कहते लेट कर दिया, लेट कर दिया, बस जानते बनते कुछ नहीं, लेट कर कहां से लेट कर दिया। कहीं भी साड़ी का ये पल्लू कैसा है, फिर पर्स कैसा लटकाना है, फिर आंखों पे पीली लगानी है कि गुलाबी लगानी है, वो ऊपर, नीचे तो काला ही रहेगा, नीचे तो काला ही, ऊपर पलक पे क्या लगाना है। तुमने लगाई है कभी? तो तुम क्या जानो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तुम क्या जानो ऊपर पलक का स्वाद क्या होता है। तो ऊपर क्या लगाना है, आईब्रो कितनी लंबी खींचनी का, यहां तक रखनी है कि यहां तक ले जानी है, फिर यहां भी लानी है, आगे थोड़ा गोल भी बनानी है, और तार वार किसे तार से खिंचवाती है, टाइम लगता है उससे, तुम क्या जानो भैया। तो वो मेकअप देर करता है, माताएं बहन देर नहीं करती, जितना मेरा अनुभव है माताएं ऑन टाइम रेडी रहती हैं। आएगो कोई आएगो, इन्हें नेक देर और रोको, अभी हमारी कथा हेलन दो, नेक देर और रोको इनको, अभी रुक जाओ भैया, समय से पहले मत हल्ला करो, जब हम कह दें तब आना, इनको रुकवाओ। अभी हमारी पूरी कथा को स्वाद बिगाड़ देंगे ये सब, इनको रोक के रखो। भी बाराती रुकते नहीं साहब, ये बारात तुम्हारी हो हमारी हो शंकर भगवान की हो, बाराती हमेशा अपनी मनमानी करते, बारातियों का चक्कर बड़ा है। थोड़ा शांति रखवा, 5 मिनट और। शंकर भगवान बोले ये दूल्हा बूल्हा तो आए नहीं, देवता तो आए नहीं हमें श्रृंगार करने, फिर तो नंदी भृंगी बोले तुम महाराज चिंता मत करो, हम सजाते हैं, हम सजाएंगे।
तो लोगों ने, उन दोनों ने, दूतों ने, गणों ने, भगवान को सजाना शुरू किया। अब देखो भगवान को कितना प्यारा सजा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, बड़ी सुंदर। बोले हमने सुना है दूल्हा के सिर पे मुकुट होता है, तो इतनी लंबी लंबी जटाएं जिनमें मुकुट कहां सेट होगा, इनमें तो कहीं मुकुट सेट होने वाला नहीं। तो उन गणों ने जटाओं को इकट्ठा किया ऊपर की तरफ और वहां उनको बांध दिया, तो वो जटा मुकुट हो गया। क्या हो गया? वो जटा मुकुट हो गया। तो मुकुट बांध दिया। ये वो समय की बिखरी हुई जटाएं हैं जिस समय क्रोधित होकर कामदेव को जलाया था भगवान ने, आज समेटी गणों ने, तो वो मुकुट के रूप में आ गई। इसके बाद बोला अब क्या चाहिए दूल्हा को? बोले भैया दूल्हा को पाउडर चाहिए लगाने के लिए, पाउडर। बोले रुको अभी लाते पाउडर। तो कुछ भागे, कहां भागे? बोले शमशान की तरफ भागे। किधर भागे? शमशान। और जो अभी अभी चिता ठंडी हुई थी उसकी राख उठा लाए और राख उठा के बाबा के मुंह पे लपेट दिया। ये क्या है? बोले ये पाउडर है, लगा लो। बाबा के मुंह पे चिता की भस्म रमा दी। पहला दूल्हा ऐसा है जो अपना श्रृंगार चिता की भस्म से कर रहा है। मुंह पे लगा दिया पाउडर, लग गया। अब बोले भाई बात ये नहीं बनी, अभी तो अधूरी आधी अधूरी बात है, पूरी कैसे करें? बोले हर दूल्हा जो है अपने सिर पे सहरा बांधता है। ये सहरा क्या होता है? बोले सहरा बांधता है, उसमें एक, अब गण क्या जाने सहरा वहरा। बोले क्या होता है? अरे बोले आप नहीं जानते? बोले नहीं। बोले सुनो हम बताते हैं। लड़ियां लटका देते मुंह पे जिससे कोई जल्दी देखे ना दूल्हा को। अच्छा, अब यहाँ कैलाश पर्वत पे कहां से लाए लड़ियां? तो वो कैलाश पर्वत पे पहाड़ों में इधर उधर गए, वहां सांप डोल रहे, तो बोले इधर आओ। सांप डोल रहे, सांप, सांप समझते हो? सर्प, सांप, सर्प, स्नैक, ये भ्रमण कर 25-30 पकड़े। बोले इधर आओ तुम। पतले पतले, एकदम पतले पतले, एकदम ऐसे जो समझो घोड़ा पछाट के भी बाप, पतले पतले पकड़ के लाए और उनसे कहा सुनो तुम्हारे भाग्य जग गए आज। बोले कैसे जग गए महाराज बताओ? बोले आज तुम भगवान के सहरा बनोगे। हम बनेंगे सहरा? बोले हाँ। खबरदार कोई फालतू का काम नहीं करना है। बोले जैसे कहोगे वैसे करेंगे। और उन सब के मुंह पकड़ लिए ऊपर थे, मुंह पकड़ के ऊपर बांध दिए, एक सांप थे भगवान के मुकुट में, ऊपर बांध दिए सब। और जब सब ऊपर बंध गए तो जो पतरी पतरी लड़ी सी थी वो नीचे लटक गई, वो लटक गए। 40-45 सांप लटके हुए। ये क्या है? बोले ये है भगवान का सहरा। भगवान बोले हो गया श्रृंगार? बोले अभी नहीं हुआ महाराज, एक माला और चाहिए। बोले माला कहां से लाए? फिर भागे शमशान में, और शमशान में दौड़ के गए, वहां जितने भी मुंड पड़े थे सब उठा लाए और एक लंबा सा सांप लिया। उस सांप को लेके उन मालाओं में पो दिया, और मालाओं में जब पो दिया उस सांप को ऊपर गांठ मार दी। बोले खुलना मत। बाबा को पहना दिया। ये क्या है? ये है भगवान की माला। बोले दुनिया का दूल्हा पहनता है फूलों की माला और बाबा पहन रहे मुंडों की माला। बोले बात हो गई? बोले नहीं अभी नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई। क्यों? बाबा से कहा बाबा सुनो। बाबा हो? बोले हाँ। कुछ कपड़े पहन लो, कपड़े। बाबा बोले हम पहन ले कपड़े? बोले हाँ बाबा कपड़े पहन लो। दूसरे के नगर में जा रहे हैं। बोले बाबा ने बोला आज तक हमने तो कभी कोई वस्त्र पहने नहीं। बोले महाराज आज तक नहीं पहने ये बात अलग है, हम यहीं रहे कैलाश पर्वत में, कौन आता है यहाँ, हम कैसे भी रहे, अपने घर में कैसे भी रहो। लेकिन महाराज दूसरे के गांव में जा रहे हैं, बात ठीक नहीं है, कुछ पहन लो। बाबा बोले वस्त्र ही नहीं, कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्या पहन ले? बाबा कुछ तो करो। बोले वस्त्र ले आओ फिर। बोले मिल गया। बोले क्या? जिस पे बैठते हो उसी को बांध लो। बाबा किस पे बैठते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तुम्हारी तरह अगर बाबा को ब्याह हो तो ना, तो अभी तक चल ही रहे हो तो वो हो तो ना कंप्लीट। जोर से बोलो। मृग चर्म
बाबा बैठते मृग चर्म पे, दूत बोले बाबा यही पहन लो। बोले हाँ पहना दो। अब वो मृग चर्म बांधे, वो होती है टाइट, वो टाइट होती है, बांधे छोड़े और गिर जाए, बांधे छोड़े और गिर जाए, बांधे छोड़े और गिर जाए। अरे दूत बोले बाबा कुछ तो करो। बोले मैं क्या करूं, मैं तो खड़ा हूं, तुम ही सजा रहे हो, सजाओ। बाबा यहां तो खुल रहा है ठीक है, ससुराल में खुल गया तो ये अच्छा नहीं लगेगा, कुछ तो व्यवस्था करवाओ। बोले ऐसे हम क्या करवाएं। बोले सुनो महाराज अभी रुको, अभी रुको। झट एक लंबा सा सांप लेके आए, बहुत लंबा सा। पहले मृग चर्म बांधी, और मृग चर्म के बाद वो सांप बांधा कस के। और नंदी ने कही भाई कान में सुननो है जी, हम सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी है, हम सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालों काम है तो पे। क्या काम है मुंह पे। बोले सुन, बारात आवेगी, बाजे बजेंगे, भजन बनेंगे, लोग नाचेंगे गाएंगे झूमेंगे, हम भी नाचेंगे, बाबा का ब्याह है हम भी नाचेंगे। बोले तो, बोले हम चाहे कितनों भी नाचें पर तू मत नाचियो, तू हलियो मत, तू मानने को हलियो मत, जैसो यहां बांध रहे वैसो ही रियो। बोले क्यों। बोले क्यों पूछ रहे है, तू हलेगो तू नाचेगो गांठ ढीली होगी, और गांठ ढीली होगी तो जाके डर के मारे पहराए के ले जा रहे हैं, वही पर्दा फांस जाएगा। खबरदार तुझे हिलना नहीं है। सांप ने वचन दिया जब तक बन पड़ेगी तब तक कसे रहूंगा महाराज, चाहे कछू है जा मैं या खुलन नहीं दूंगा। तब महाराज बाबा का श्रृंगार हो गया। बोले कोई रथवत। बोले कुछ नहीं। नंदी ने कहा महाराज सुनो, हमेशा हम लेके जाते हैं, कहीं ऐसा चक्कर न चल जाए कि जब हमेशा हम लेके चले और जब विवाह का टाइम हो तो रथ में बैठ गए, नहीं हमारे ऊपर ही चलोगे। बोले हाँ तुम्हारे ऊपर चलेंगे। अब सब बाराती आ गए, ले आओ भैया तुम बारातें होगी सो देखी जाएगी, ले आओ भैया बारात। आप बैठे रहो, सब बारात बाहर से आएगी, घरात वाले आए, तुम सुनते रहो बाराती आ रहे हैं। अब सब देवता लोग आए, देवता लोग। जब तक वो आए तब तक ध्यान से सुनो, बड़ी अच्छी कथा है, फिर कल नहीं कह पाएंगे, आज माहौल बन रहा है, कल रह जाएगी तो रह जाएगी। अब सब देवता लोग आए। अच्छा देवियों का ये स्वभाव होता है, दूल्हा चाहे किसी का हो इनको देखने का मन होता है, दूल्हा चाहे किसी का भी हो, कैसा भी हो, अंधा भेड़ा लंगड़ा लूला कैसा भी हो, फिर भी भेजती हैं जाके देख क्या कैसा है, जाके देख क्या कैसा है, जाके देख क्या कैसा है। हाँ या ना, हाँ या ना। देवियां जो देवताओं के संग आई थी वो दूल्हा को देखने गई, वो दूल्हा को देखने गई, भस्म रमी हुई है, मृग चर्म पहनी हुई है, सांप लटके हुए, मुंडमाला पहनी हुई है, और झट देवियां भागी, देवताओं से कहने लगी हो गया ब्याह, हो गया ब्याह, हो गया ब्याह। क्या हो गया। बोले ऐसे कुवेशधारी व्यक्ति को कौन अपनी छोरी देगा। देवताओं ने देखा, बोले हाय हाय राम, ये कैसा दूल्हा है, कौन ब्याह करेगा इनके संग, हमें तो लगता नहीं ब्याह होगा।